नमस्कार दोस्तों, सक्सेस ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसका असर सिर्फ समाजशास्त्र पर नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे रिश्तों, हमारे व्यक्तित्व और हमारी सोच पर गहरी छाप छोड़ता है। किताब का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अ स्टडी ऑफ द लार्जर माइंड और इसके लेखक हैं सामाजिक मनोविज्ञान के महान विचारक चार्ल्स हॉर्टन कूली, जिनके विचार आज भी आधुनिक समाज को समझने की कुंजी हैं। आज आप इस किताब की 20,000 प्लस शब्दों की पूरी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट सुनेंगे, जहां हम समाज की गहराई में उतरेंगे, उस अदृश्य बड़े दिमाग को समझेंगे जो हमें जोड़ता है, गढ़ता है और दिशा देता है। मनुष्य अकेला नहीं सोचता, लार्जर माइंड क्या है? कूली कहते हैं कि दुनिया हमें एक ऐसा भ्रम देती है कि हर इंसान एक अलग यूनिट है, कि हमारे विचार, भावनाएं, निर्णय सब हमारी निजी संपत्ति हैं। लेकिन कूली इस भ्रम को चकनाचूर करते हुए कहते हैं, मनुष्य की सोच उसकी खुद की नहीं, वह समाज की उपज है। व्यक्ति नहीं, समाज सोचता है। व्यक्ति तो बस समाज के दिमाग का एक न्यूरॉन है। यह सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं। क्या मेरा इंडिविजुअल माइंड कुछ नहीं? क्या मैं स्वतंत्र सोच नहीं सकता? लेकिन असल बात इससे बहुत गहरी है। कूली कहते हैं, व्यक्तिगत दिमाग छोटा है, लेकिन समाज का दिमाग विशाल। इस विशाल दिमाग के अनुभव हजारों सालों के जमा हुए विजडम से बने हैं। हम उसी विशाल माइंड का हिस्सा हैं जिसे वह कहते हैं द लार्जर माइंड, यानी समाज एक जीवित जीव है, जिसके अंग हैं हम सब, जिसकी नसें हैं हमारा कम्युनिकेशन, जिसकी ऊर्जा है हमारे रिश्ते और जिस पर चलती है दुनिया। द सर्कल ऑफ माइंड्स। विचार अकेले नहीं जन्म लेते। जब आप कुछ सोचते हैं, वह सोच कहां से आती है? आपकी भाषा समाज देती है, आपके शिष्टाचार समाज देता है, आपकी आदतें परिवार देता है, आपकी नैतिकता धर्म परंपरा देती है, आपके सपने समाज का साझा सपना होते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं सामाजिक तुलना से जन्म लेती हैं, आपका व्यवहार दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया से मोल्ड होता है। साफ है, आपका मन पूरी तरह सोशली कंस्ट्रक्टेड है। कूली कहते हैं, द सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बोर्न, यानी मैं और हम एक साथ पैदा होते हैं। आप अकेले मैं नहीं बन सकते, आपको मैं बनाने के लिए चाहिए एक हम। फैमिली, द फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन माइंड। कूली कहते हैं कि मनुष्य की पहली स्कूल, पहली यूनिवर्सिटी, पहला सोशल वर्ल्ड परिवार है। परिवार में बच्चा सिर्फ खाना नहीं खाता, वह मनुष्य बनना सीखता है। ये चीजें परिवार बनाता है: भाषा, अनुशासन, प्यार, विश्वास, सम्मान, सहयोग, त्याग, नफरत, डर, विश्वासघात, साहस, यानी बुनियादी ह्यूमन इमोशंस। कूली के अनुसार, फैमिली इज द फैक्ट्री वेयर द ह्यूमन माइंड इज मैन्युफैक्चर्ड। आप जो हैं, आपकी आइडेंटिटी, एथिक्स, डिजायर्स, उनका फाउंडेशन परिवार रखता है। प्राइमरी ग्रुप्स, इंसान की असली खेती। कूली ने एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया, प्राइमरी ग्रुप्स। ये 3 मुख्य होते हैं: परिवार, दोस्त, पड़ोस, छोटा समुदाय। प्राइमरी ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जहां इंसान भावनात्मक जुड़ाव सीखता है, प्यार करना सीखता है, भरोसा करना सीखता है, दूसरों की चिंता करना सीखता है, सहयोग करना सीखता है और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को पहचानना सीखता है। बच्चा तब तक नहीं समझता कि वह कौन है जब तक वह दूसरों की प्रतिक्रिया नहीं देखता। इसको कूली कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ, यानी आईने जैसा खुद का प्रतिबिंब। जहां आईना है दुनिया, हम दूसरों की नजरों में खुद को देखते हैं। कम्युनिकेशन, समाज का नर्वस सिस्टम। कूली के अनुसार कम्युनिकेशन सिर्फ भाषा नहीं होता, कम्युनिकेशन है संकेत, भाव, नजरें, मुस्कान, रोना, चुप्पी, कला, संगीत, साहित्य,
संस्कृति। मीडिया। कम्युनिकेशन वो धागा है जो सोसाइटी को एक कपड़े की तरह बुनता है। कम्युनिकेशन बढ़ता है, समाज मजबूत होता है। कम्युनिकेशन टूटता है, समाज बिखर जाता है। इसलिए वह कम्युनिकेशन को कहते हैं द ट्रू लाइफ ब्लड ऑफ सोसाइटी। सोशल कंट्रोल। समाज हमें कैसे चलाता है? हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सोसाइटी लगातार हमें इन्फ्लुएंस करती है। परिवार आपको संकेत देता है कैसे बोलना है। स्कूल सिखाता है कैसे व्यवहार करना है। धर्म बताता है क्या सही है। मीडिया बताता है क्या कूल है। समाज बताता है क्या स्वीकार्य है। कानून बताते हैं क्या मना है। ये सब मिलकर बनाते हैं सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। आप उतने ही स्वतंत्र हैं जितना समाज अनुमति देता है। द लार्जर माइंड। समाज एक सामूहिक दिमाग। कूली की सबसे बड़ी खोज। सोसाइटी थिंक्स, ड्रीम्स, रिमेंबर्स एंड इवॉल्व्स जस्ट लाइक अ माइंड। आपके विचार, मेरी सोच, उसके अनुभव, ये सब मिलकर एक बड़े महादिमाग का हिस्सा बनते हैं। दिस लार्जर माइंड हैज कलेक्टिव मेमोरी, कलेक्टिव फियर, कलेक्टिव होप्स, कलेक्टिव ड्रीम्स, कलेक्टिव वैल्यूज, कलेक्टिव एक्शंस। इसी लार्जर माइंड की वजह से सिविलाइजेशंस बनती हैं, संस्कृतियां पैदा होती हैं, धर्म उत्पन्न होते हैं, कानून बनते हैं, आंदोलनों की शुरुआत होती है। मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर, यह कैसे बनता है? कहां से आता है? क्या इंसान जन्म से अच्छा है या समाज उसे अच्छा बनाता है? क्या कॉन्फ्लिक्ट प्राकृतिक है या सीखा हुआ व्यवहार है? क्या कोऑपरेशन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है? चलिए चलते हैं इस अविश्वसनीय यात्रा में। ह्यूमन नेचर इज नॉट बायोलॉजिकल, इट इज सोशल। हम अक्सर कहते हैं उसका स्वभाव ऐसा ही है, वह गुस्से वाला पैदा हुआ है, वह इंट्रोवर्ट है, ऐसा ही पैदा हुआ। कोली कहते हैं यह सब गलत धारणाएं हैं। मनुष्य का स्वभाव जन्म से बड़ा न्यून, अनडिफाइंड होता है। उसके पर्सनालिटी के बीज तो होते हैं, पर शेप और डायरेक्शन समाज देता है। ये चीजें जीव विज्ञान नहीं, समाज तय करता है। आप कैसे बोलते हैं, किस बात पर हंसते हैं, किससे डरते हैं, किसे सम्मान देते हैं, किस पर गुस्सा करते हैं, किस पर दया दिखाते हैं, किसे अपना समझते हैं। कूली लिखते हैं ह्यूमन नेचर इज नॉट गिवन, इट इज फॉर्म्ड थ्रू सोशल इंटरकोर्स। यानी अगर आप दूसरे ग्रह पर जाकर किसी एलियन सोसाइटी में पलते तो आपका पूरा स्वभाव पूरी तरह अलग होता। यह दिखाता है कि मानव स्वभाव कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि एक सोशल प्रोडक्ट है। सोशल फीलिंग्स, भावनाएं भी समाज बनाता है। क्या आप जानते हैं, हम जो भावनाएं महसूस करते हैं वे भी समाज की देन हैं। उदाहरण, माता पिता के लिए प्रेम, देशभक्ति, समुदाय के लिए गर्व, समाज के मानकों से शर्म या ग्लानि, न्याय के प्रति गुस्सा, त्याग की भावना, दूसरों के लिए सहानुभूति। ये सारी भावनाएं हम में जन्म से नहीं होती, ये हमें सिखाई जाती हैं बचपन से, प्राइमरी ग्रुप्स से, समाज से। कूली कहते हैं फीलिंग्स ग्रो इन द सॉइल ऑफ रिलेशनशिप्स, इमोशंस सोशल न्यूट्रिएंट्स। जहां रिश्ते गहरे होते हैं वहां भावनाएं गहरी, जहां रिश्ते टूटते हैं वहां इंसान हॉलो हो जाता है। इमेजिनेशन, लार्जर माइंड की आंखें। इंसान का सबसे बड़ा हथियार है उसका इमेजिनेशन, और कूली बताते हैं कि इमेजिनेशन भी सोशल होती है। आप जो कल्पना करते हैं, आपकी पॉपुलैरिटी, आप किस तरह का फ्यूचर चाहते हैं, समाज आपको कैसे देखेगा, आपका सपना कैसा है, ये सब इस पर निर्भर करता है कि समाज का आदर्श क्या है, समाज का डर क्या है, समाज का सपना क्या है। हमारी कल्पनाएं भी अकेली नहीं, वे समाज की सामूहिक कल्पनाओं का हिस्सा हैं। अगर समाज वीरता को ऊंचा रखे, आप वीरता की कल्पना करेंगे। अगर समाज धन को बड़ा करे, आप अमीरी की कल्पना करेंगे।
अगर समाज कला का सम्मान करे, आप कलाकार बनने का सपना देखेंगे। यानी आपका इमेजिनेशन, लार्जर माइंड की आंखें हैं। कॉन्फ्लिक्ट समाज क्यों टकराता है? कूली कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी का दुश्मन नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट समाज का एक नेचुरल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि समाज विविध है। अलग विचार, अलग संस्कृति, अलग जरूरतें, अलग इतिहास, अलग अनुभव। इसलिए जब भी दो मूल्य टकराते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन कूली कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल डेफिनेशन। मतलब कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी को डिफाइन करता है, उसकी सीमाएं, उसके वैल्यूज, उसका डायरेक्शन, उसका कलेक्टिव विल। जब समाज किसी चीज पर लड़ता है तो असल में वह यह तय करता है कि वह आगे किस दिशा में जाना चाहता है। कॉन्फ्लिक्ट क्लैरिटी पैदा करना। कंपटीशन समाज की ऊर्जा। कंपटीशन को गलत समझा जाता है। लोग कहते हैं कंपटीशन बुराई है। कूली इसे अलग तरीके से देखते हैं। वे कहते हैं, कंपटीशन इज नॉट डिस्ट्रक्शन, इट इज स्टिमुलेशन। यानी कंपटीशन समाज को तेज, समझदार और प्रोडक्टिव बनाता है। लेकिन कंपटीशन तभी अच्छा है जब उसमें फेयरनेस हो। अगर अनफेयरनेस घुस गई, कंपटीशन लड़ाई बन जाता है। कोऑपरेशन मानव सभ्यता का असली जादू। अब आते हैं मानव विकास की सबसे बड़ी खोज पर। कोऑपरेशन समाज की सबसे बड़ी शक्ति। कूली कहते हैं, इंसान ने जो भी महान काम किए, शहरों का निर्माण, भाषाओं का विकास, कला, संगीत, संस्कृति, विज्ञान, उद्योग, धर्म, शिक्षा, सरकारें, ये सब कोऑपरेशन से बने हैं। इंसान अकेला कमजोर है, लेकिन साथ में वह प्रकृति को भी बदल सकता है। कूली को विश्वास है, कोऑपरेशन इज द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। यानी मनुष्य का अंतिम विकास उसी दिन होगा जब वह कोऑपरेशन को कंपटीशन से ऊपर रखेगा। सिंपैथी समाज की आत्मा। सिंपैथी वह पुल है जो एक मन को दूसरे मन से जोड़ता है। सिंपैथी समझ, दया, प्रेम, सहानुभूति, साझेदारी। अगर सोसाइटी में सिंपैथी ज्यादा है, पीस, ब्रदरहुड, प्रोग्रेस। अगर सिंपैथी कम है, क्राइम, हेट, वायलेंस। कूली कहते हैं, सिंपैथी इज द हार्ट बीट ऑफ द लार्जर माइंड। जहां सिंपैथी है, वहां सोशल यूनिटी है। कल्चर समाज का कलेक्टिव मेमोरी। कल्चर केवल डांस, म्यूजिक या सॉन्ग्स नहीं है। कल्चर वह मेमोरी है जिसमें समाज के विचार, अनुभव, संघर्ष, बिलीफ्स, वैल्यूज, ड्रीम्स, फियर्स सभी संचित रहते हैं। कूली कहते हैं, कल्चर सोसाइटीज डीएनए। जिस तरह डीएनए जीव को शेप देता है, उसी तरह कल्चर समाज को शेप देता है। अगर कल्चर उन्नत है तो सोसाइटी भी उन्नत। ट्रेडिशन समाज का समय से संवाद। ट्रेडिशन अक्सर कंजर्वेटिव लगती है, लेकिन कूली बताते हैं, ट्रेडिशन इज नॉट द पास्ट, इट इज द पास्ट स्पीकिंग टू द प्रेजेंट। ट्रेडिशन वह धागा है जो पीढ़ियों को जोड़ता है। ट्रेडिशन कलेक्टिव एक्सपीरियंस, कलेक्टिव लर्निंग, कलेक्टिव मिस्टेक्स, कलेक्टिव विजडम। अगर नई पीढ़ी ट्रेडिशन को समझकर आगे बढ़े तो समाज मजबूत होता है। अगर ट्रेडिशन बोझ बन जाए तो सोसाइटी टूटती है। द सोशल सेल्फ समाज के भीतर में। कूली के अनुसार आपका सेल्फ भी दो भागों का बना है। द प्राइवेट सेल्फ आपकी व्यक्तिगत भावनाएं, आपके ड्रीम्स, आपकी इच्छाएं। द सोशल सेल्फ दूसरों की नजरों में आपकी छवि, दूसरों की ओपिनियंस, सामूहिक स्टैंडर्ड्स। द सोशल सेल्फ वह कारण है जिसकी वजह से हम शर्म महसूस करते हैं, हम प्रसिद्धि चाहते हैं, हम दूसरों की प्रशंसा चाहते हैं, हम स्वीकार होने की जरूरत महसूस करते हैं। क्योंकि हमारा सेल्फ अकेला नहीं,
सामाजिक है। अब आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। समाज के वे ढांचे जो रोज हमारे जीवन को आकार देते हैं, हमारी सोच को चलाते हैं, हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और हमें एक साझा दिशा में आगे बढ़ाते हैं। ये ढांचे हैं परिवार, शिक्षा, धर्म, मीडिया, सरकार, सार्वजनिक मत पब्लिक ओपिनियन, रिवाज, कानून। कूली इन ढांचों को कहते हैं द मशीनरी ऑफ द लार्जर माइंड, यानी समाज के विशाल दिमाग की मशीनें। अब शुरू करते हैं इस महायात्रा का तीसरा अध्याय, सोशल इंस्टीट्यूशंस, समाज की रीढ़। कूली कहते हैं कि समाज सिर्फ लोगों से नहीं चलता, बल्कि उन संस्थानों से चलता है जो समाज को स्थिर रखते हैं। संस्थान, इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? इंस्टीट्यूशंस वे संरचनाएं हैं जो मानव व्यवहार को शेप करती हैं। परिवार, स्कूल, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक प्रणाली, न्याय का ढांचा, मीडिया। ये संस्थान हमारी सोच के चुपचाप इंजीनियर हैं। हम महसूस भी नहीं करते, लेकिन हमारी आदतें, हमारी नैतिकता, हमारा व्यवहार, हमारा भविष्य, सब कुछ इन संस्थानों की प्रयोगशाला में तैयार होता है। कूली कहते हैं इंस्टीट्यूशंस आर क्रिस्टलाइज्ड हैबिट्स ऑफ सोसाइटी, यानी संस्थान समाज की आदतें हैं जो पत्थर में बदल चुकी हैं। फैमिली, पहला संस्थान, पहला शासन। परिवार की शक्ति पार्ट 1 में समझी। लेकिन अब कूली हमें बताता है कि परिवार सिर्फ भावनात्मक ग्रुप नहीं है। यह एक संगठन, एक संस्थान, एक सामाजिक शासन है। परिवार नियम बनाता है, दंड देता है, पुरस्कार देता है, नैतिकता सिखाता है, भावनात्मक भाषा बनाता है, संस्कृति स्थानांतरित करता है। यानी परिवार एक मिनी गवर्नमेंट की तरह चलता है। कूली इसलिए इसे समाज का फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ बिहेवियर कहते हैं। एजुकेशन, लार्जर माइंड का ट्रेनिंग सेंटर। स्कूल सिर्फ ज्ञान नहीं देता, यह समाज के दिमाग की ट्रेनिंग करता है। एजुकेशन हमें देती है अनुशासन, सामूहिकता, प्रतियोगिता की समझ, टीम वर्क, राष्ट्रवाद, नियमों का पालन, समाज की अपेक्षाएं। स्कूल सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता, स्कूल सोसाइटी का मन बनाता है। कूली कहते हैं एजुकेशन इज द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग माइंड्स फॉर द कलेक्टिव वर्ल्ड। स्कूल हमें सिखाता है कि समाज कैसे चलता है और हम उसमें क्या भूमिका निभाएंगे। रिलीजन, समाज की आध्यात्मिक ताकत। धर्म एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। धर्म सोसाइटी को देता है मीनिंग, मॉरालिटी, डिसिप्लिन, कम्युनिटी, होप, इमोशनल यूनिटी, इंस्पिरेशन, शेयर्ड रिचुअल्स। धर्म इंसान को उसके व्यक्तिगत दुखों से बाहर निकालकर उसे समाज का एक भावनात्मक हिस्सा बनाता है। कूली कहते हैं रिलीजन बाइंड्स इमोशंस इनटू द सोल ऑफ सोसाइटी। धर्म भावनाओं को जोड़कर सोसाइटी का हार्ट बनाता है। इकोनॉमी, समाज की ऊर्जा प्रणाली। इकोनॉमी सिर्फ पैसा नहीं, यह समाज की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इकोनॉमी तय करती है कौन क्या करेगा, किसका काम कितना महत्वपूर्ण है, कौन कितना संसाधन पाएगा, किसके पास कितना इन्फ्लुएंस होगा। कूली बताते हैं कि इकोनॉमी भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि बाजार सामाजिक नियमों से चलता है, मूल्य सामाजिक निर्णय बनाते हैं, पैसा सामाजिक विश्वास है, अर्थव्यवस्था समाज की नसों में बहने वाला खून है। गवर्नमेंट समाज का दिमाग, हाथ और आवाज। गवर्नमेंट सिर्फ मिनिस्टर्स नहीं, यह सोसाइटी का नर्व सेंटर है। सरकार करती है कानून बनाना, सुरक्षा देना, संघर्ष नियंत्रित करना, बड़े फैसले लेना, समाज के फ्यूचर की प्लानिंग। कूली कहते हैं गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक विल, यानी जनता की इच्छा का संगठित रूप। सरकार वही करती है जो जनता लंबे समय में चाहती है। सरकार जनता से ऊपर नहीं,
जनता की कलेक्टिव इच्छा से पैदा होती है। पब्लिक ओपिनियन समाज का अदृश्य नियंता। अब हम आते हैं कूली के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली विचार पर, पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन क्या है? यह है समाज की साझा सोच जो बनती है बातचीत से, मीडिया से, बहस से, अनुभवों से, आलोचना से, संस्कृति से। पब्लिक ओपिनियन बेहद शक्तिशाली है। कूली कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन गवर्न्स मोर स्ट्रांगली दैन द लॉ। कानून का पालन लोग डर से करते हैं, लेकिन पब्लिक ओपिनियन का पालन वे दिल से करते हैं। पब्लिक ओपिनियन नेताओं को उठाती है, नेताओं को गिराती है, फैशन बनाती है, आंदोलनों को जन्म देती है, सामाजिक मानदंड तय करती है, न्याय का मार्ग बदल देती है। अगर कोई बात पब्लिक माइंड में बैठ गई, वह रियलिटी बन जाती है। मीडिया समाज का एम्पलीफायर। कूली के समय में मास मीडिया नया था, फिर भी उन्होंने भविष्य देख लिया था। मीडिया केवल खबरें नहीं दिखाता, मीडिया शेप करता है। पब्लिक ओपिनियन सोशल इमोशंस, राजनीतिक दिशा, सांस्कृतिक ट्रेंड्स, नैतिकता की धारणा। कूली के शब्दों में, मीडिया इज द वॉइस ऑफ द लार्जर माइंड, यानी समाज का दिमाग मीडिया के माध्यम से बोलता है। आज के समय में यह विचार और भी ज्यादा सच है। सोशल कंट्रोल समाज हमें कैसे संचालित करता है? सोशल कंट्रोल सिर्फ पुलिस, कानून, सजा नहीं है। सोशल कंट्रोल हर जगह है। परिवार का दबाव, समाज की अपेक्षाएं, शिक्षा का अनुशासन, धर्म की नैतिकता, मीडिया की छवि, मित्र समूह का इन्फ्लुएंस, सांस्कृतिक नियम, ये सब मिलकर हमें गाइड करते हैं। कैसे बोलना है, कैसे चलना है, क्या पहनना है, क्या सोचना है, किसे सम्मान देना है, क्या टबू है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कूली बताते हैं कि फ्रीडम एग्जिस्ट्स इनसाइड इनविजिबल सोशल लिमिट्स। हमारी आजादी की सीमाएं समाज ने अदृश्य रूप से तय की हैं। लीडरशिप समाज का संचालक कौन? कूली के लिए लीडरशिप जन्मजात नहीं, लीडरशिप एक सोशल फेनोमेनन है। लीडर वही नहीं जो ताकतवर हो, लीडर वह है जो जनता की भावनाएं समझता है, लोगों की जरूरतें पकड़ता है, पब्लिक ओपिनियन को महसूस करता है, लार्जर माइंड की पल्स पढ़ता है। लीडर वह है जो लोगों के विचारों को उनकी भाषा में व्यक्त कर सके। कूली कहते हैं, अ लीडर इज नॉट अबव सोसाइटी, ही इज द वॉइस ऑफ सोसाइटी। यानी नेता जनता को नहीं बनाता, जनता नेता को बनाती है। कलेक्टिव विल समाज का सामूहिक संकल्प। कलेक्टिव विल वह शक्ति है जो इतिहास को बदल देती है। जब जनता एक दिशा में सोचने लगती है तो समाज बदलता है, संस्थाएं बदलती हैं, शासन बदलता है। यह शक्ति क्रांतियां लाती है, आंदोलनों को जन्म देती है, सांस्कृतिक बदलाव करती है, नए मूल्य पैदा करती है। कलेक्टिव विल अदृश्य है, लेकिन सबसे शक्तिशाली है। कूली कहते हैं, सोसाइटी मूव्स व्हेन इट्स कलेक्टिव विल इज अवेकन। जब लोग एक साथ सोचने लगते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। लेखक का पहला और सबसे बड़ा संदेश यह है, मानव मन अकेले नहीं बनता, मन का निर्माण समाज करता है। हमारी आदतें समाज से आती हैं, हमारी सोच समाज से बनती है, हमारी भाषा, मूल्य, व्यवहार सब समाज की देन हैं। लेखक कहते हैं, मनुष्य का मन दरअसल सामाजिक निर्माण है। यही इस पूरी पुस्तक का मूल सत्य है। समाज एक जीवित चेतन सत्ता है। यह पुस्तक का सबसे गहरा विचार है कि समाज एक जीवित, संवेदनशील और विचारशील चेतना है। एक बड़ा मन, इस बड़े मन के भी अलग अलग अंग होते हैं। परिवार भावनाओं को जन्म देने वाला हृदय, विद्यालय विचारों को आकार देने वाला मस्तिष्क, सरकार व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली शक्ति।
अर्थव्यवस्था, इच्छाओं और आवश्यकताओं को संचालित करने वाली ऊर्जा। संचार और समाचार, समाज की नसों में बहने वाली जानकारी। जब ये अंग ठीक से कार्य करते हैं, समाज विकसित होता है। जब ये कमजोर पड़ जाते हैं, समाज ढहने लगता है। उन्नति का वास्तविक आधार जुड़ाव। लेखक बताता है कि जहां मनुष्य आपस में जुड़ते हैं, वहीं विकास और प्रगति जन्म लेती है। समाज की उन्नति केवल इन बातों पर टिकती है: आपसी विश्वास, साझा उद्देश्य, स्पष्ट संवाद, सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान। जब ये मजबूत होते हैं तो सभ्यता उन्नति की ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। समाज का पतन क्यों होता है? सबसे दर्दनाक सत्य यह है, समाज बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि भीतर की टूटन से नष्ट होता है। 4 मुख्य कारण। 1. भावनात्मक बिगाड़। डर, क्रोध, असंतोष ये समाज की सामूहिक चेतना को कमजोर करते हैं। 2. विभाजन। जब लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से कट जाते हैं, समाज बिखरने लगता है। 3. संस्थाओं का चरमराना। जब परिवार, विद्यालय, शासन और संचार जैसे स्तंभ कमजोर पड़ जाते हैं। 4. साझा पहचान का समाप्त होना। जब लोग यह भूल जाते हैं कि वे एक ही समाज के सदस्य हैं, तभी सभ्यता का पतन प्रारंभ हो जाता है। सच्चा नेतृत्व क्या है? नेतृत्व का अर्थ शक्ति या पद नहीं है। नेतृत्व वह है जो लोगों की भावनाओं को संभाले, समाज को स्पष्ट दिशा दे, विवादों को जोड़े न कि तोड़े, लोगों में एक साझा पहचान जगाए। लेखक कहता है, सच्चा नेता वह है जो समाज के बड़े मन को जागृत कर दे। आदर्श समाज कैसा हो? पुस्तक के अंत में लेखक एक दिव्य कल्पना प्रस्तुत करता है। एक ऐसा समाज जहां लोग संवेदनशील और परिपक्व हों, परिवार भावनाओं का सुरक्षित आधार हो, विद्यालय कल्पना और ज्ञान को प्रज्वलित करें, शासन न्यायपूर्ण और पारदर्शी हो, समाचार सत्य और समझ को बढ़ाएं, कला, स्वतंत्रता और रचनात्मकता का सम्मान हो, और सब मिलकर एक बड़े परिवार की तरह जिए। यही सामाजिक चेतना का सर्वोत्तम रूप है। पुस्तक का महान संदेश। इस पुस्तक का अंतिम और सर्वोपरि संदेश यह है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब मिलकर एक महान चेतना का निर्माण करते हैं, और उस चेतना को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम विश्वास बढ़ाएं, संवाद मजबूत करें, विभाजन मिटाएं और समाज को एकता का स्वरूप दें, तो आने वाली पीढ़ियां एक उज्जवल भविष्य पाएंगी। समाज केवल हमारा परिवेश नहीं, समाज हमारी आत्मा की विस्तार है। जब हम समाज को संवारते हैं, तो हम अपनी ही चेतना को श्रेष्ठ बनाते हैं। याद रखो, जब तक हम जुड़े रहेंगे, हमारा बड़ा मन जीवित रहेगा। यह था सोशल ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण और अंतिम भाग। आशा है यह यात्रा आपके मन में नई समझ, नई दृष्टि और नई रोशनी लेकर आई है। सक्सेस ऑडियो बुक्स सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई पुस्तक की यात्रा में।